ठीक है। हाँ, जैसे मान लो 1 की इमेज 4 है तो 1 की इमेज 5 अगर हो गई तो वो यूनिक नहीं रहेगी। ठीक है, 1 का इमेज 4 है और 1 का ही 5 होगा तो वो नोट यूनिक होगी, क्योंकि यहाँ पे डबल इमेज हो गई। तो यूनिक का मतलब सिंगल इमेज होनी चाहिए उसकी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। और अगर अपने पास, हाँ, जैसे अपने पास 1 की इमेज 4 है, 2 की भी 4 है, 3 की भी 4 है, तो भी ये सेट, जैसे आपको एक सेट ए दे रखा है, दूसरा सेट बी दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, और 1 की 5 है, 2 की भी 5 है, 3 की भी 5 है, 4 की भी 5 है, तो भी ये यूनिक इमेज मानी जाती है। ये ध्यान रखना, यूनिक इमेज। ठीक है, क्योंकि 1 की दूसरी इमेज नहीं, 1 की तो 5 ही है, अगर 1 की 6 होती तो वो यूनिक नहीं होती। बट ये, और यहाँ पे देखो हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है, 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, और यूनिक इमेज है, तो ये भी एक फंक्शन होगा। बट ये टाइप ऑफ फंक्शन में आ जाता है, इसको फिर हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? मैनी वन। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा है आपने फर्स्ट चैप्टर में? यस सर। ऑन टू, हाँ वही तो। हाँ, 1 1 होता है, फिर मैनी वन होता है, ऑन टू और ऑन इनटू टू है। होता है। हाँ, 1 1 का मतलब होता है जिसकी एक एलिमेंट की एक इमेज हो। जैसे यहाँ पे 2 3 4 एलिमेंट की एक इमेज है तो मैनी टू वन होगा, मैनी एलिमेंट होगा और इमेज 1 हो गई, तो क्या हो गया? मैनी वन होगा। और अगर अपने पास एक ऐसा सेट रिलेशन है जैसे 1 2 3, यहाँ पे 5 6 7, 1 का भी 5, 2 का 5 6 और 3 का 7, तो 1 एलिमेंट की इमेज 1 है, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 मैनी वन समझ में आ गया। ऑन टू इंटू का मीनिंग क्या हुआ? ऑन टू कैसे पता चलता है कि ऑन टू है या इंटू है? बता सकते हो ऑन टू इंटू? कोई अगर नहीं आ रहा हो ना तो आप ना बोल देगा सर नहीं पता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बता दूं। अगर आता हो तो आप जैसा आता हो आपको बता दिया। ऑन टू और इनटू में यहाँ यही डायग्राम से समझ लो, ये डिपेंड करता है सेट बी पर। किस पर डिपेंड करता है? सेट बी पर, यानी सेकंड सेट पे डिपेंड करता है, जो को डोमेन होता है उस पर डिपेंड करता है। ये ए सेट होता है वो अपना डोमेन होता है, और सेट बी होता है वो क्या होता है? को डोमेन होता है। ठीक है, और अब ऑन टू किसको बोलते हैं? जैसे इस कि इसके सेट बी के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, नहीं है ना, तो ये ऑन टू होगा। क्या होगा? ये ऑन टू। और यहाँ पे ये 6, इस एग्जांपल में 6 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये इनटू हो जाएगा। तो इट मींस अगर बी में एक भी ऐसा एलिमेंट है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज देयर, इट हैज नो प्री इमेज। कम से कम अगर एक एलिमेंट अपने पास ऐसा हो जिसका कोई प्री इमेज नहीं हो, तो वो इनटू हो जाता है, और इसके सभी की प्री इमेज है तो वो ऑन टू हो जाता है। ये फंक्शन होते हैं। अब अगर कोई फंक्शन अपने पास 1 1 और ऑन टू है, जैसे मान लो एक फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 का मतलब 1 इमेज, 1 का एलिमेंट का इमेज 1 ही होगा। ऑन टू मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जिसकी प्री इमेज ना हो। तो ऐसा अगर कोई फंक्शन है तो वो इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है? उस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। 1 1 ऑन टू को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ये वर्ड भी आता है कई बार, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इन्वर्टेबल फंक्शन मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ हाँ, तो इसका मीनिंग इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनवर्स का मीनिंग क्या है? सपोज ये जो फंक्शन था अपना इस टाइप का है, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 3, और सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो 4 5 6। अब देखिए, अगर मैं एक्स की जगह 1 रख रहा हूँ तो 1 की इमेज में निकालता हूँ तो 1 प्लस 3 आता है। क्या आता है? 1 प्लस 3 यानी 4। ये देखिए 1 की इमेज 4 आ रही है ना। ऐसे अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो 2 की इमेज हमें क्या मिल रही है? 5। 2 की इमेज 5 आ रही है। ऐसे अगर हम 3 रखते हैं तो 3 प्लस 3 कितनी मिलेगी? 6। ये अब अगर हमें इसका इनवर्स निकालना तो हम कैसे निकालेंगे? बता सकते हो इनवर्स? अगर इसका आपसे इनवर्स फंक्शन पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे? नहीं सर। सर एक्स की वैल्यू नेगेटिव रख के। नहीं, वो है, पर इसका सिंपल मेथड बताता हूँ, ये काम आएगा आपको उसमें फर्स्ट चैप्टर में काम आएगा।
क्योंकि अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे इसका ये बेस है। चलिए, इसको आपको कैसे ध्यान रखना, जो आपका एफ एक्स उसको वाई लेट कर लीजिए, ये जो एफ एक्स है ना उसको लेट वाई, वाई इक्वल एक्स प्लस 3। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स का हो जाएगा वाई माइनस 3 हो जाएगा। सेकंड आपने वाई किसको लेट किया, एफ एक्स को, ठीक है। इस एफ को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इधर ट्रांसफर करते हैं, वैसे तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है तो अपॉन में आता है। जैसे मान लीजिए ऐसा होता वाई इक्वल एफ इंटू एक्स, तो हम क्या करते हैं वाई अपॉन एफ इक्वल एक्स करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है बट फंक्शन है, तो इसको हम इनवर्स में डाल देते हैं, एफ इनवर्स और किस पे लग जाएगा वाई पे, और इक्वल क्या बचेगा एक्स। तो देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है एफ इनवर्स वाई, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है वाई माइनस 3, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3। तो ये जो फंक्शन होगा वो इनवर्स फंक्शन होगा किसका, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 3 का। ये फंक्शन था और इसका इनवर्स क्या निकला, ये निकला। तो समझ में आया इनवर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। सर एक बार फिर से समझ में आया? repeat करना सर। हाँ, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखिए। चलिए, अपने पास मान लो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है, और इसका इनवर्स फाइंड करना है अपने को। क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो पहला आपको क्या करना है, लेट वाई इक्वल एफ एक्स। तो यहां से एक्स इक्वल क्या मिलेगा, एफ इनवर्स वाई मिलेगा अपने को, ठीक है। यस एक्स इक्वल एफ इनवर्स वाई, और दूसरा वाई इक्वल जो एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालिए, वाई माइनस 2 इक्वल एक्स स्क्वायर, या एक्स इक्वल अंडर रूट वाई माइनस 2 लिख सकते हैं सर। यस सर ये भी एक्स इक्वल है, ये भी एक्स इक्वल, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो एफ इनवर्स वाई इक्वल क्या मिलेगा अपने को, रूट वाई माइनस 2। तो ये जो फंक्शन था एफ एक्स, इसका इनवर्स फंक्शन ये होगा, ठीक है। तो मीन्स अपने को क्या करना है, जो भी फंक्शन दे रखा है उसके इक्वल वाई लेट करना है, और दोनों से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू एफ के फॉर्म में एफ इनवर्स वाई आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू एफ वाई के फॉर्म में रूट वाई माइनस 2 आया, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो इनवर्स होगा, ठीक है। अब इसको मैं एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस 2। तो क्या किया हमने, वाई को एक्स वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, तो ये अगर अपना एफ एक्स है तो ये उसका इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। अब हाँ, एफ अगर ए टू बी है, सपोज ए टू बी मीन्स ए डोमेन है, बी को डोमेन है, ए डोमेन है और बी क्या है, को डोमेन। तो एफ इनवर्स जो होगा उसका ये इंटरचेंज हो जाएगा, बी डोमेन हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन जो एफ होता है वो अपना ए से बी में जाता है, ये एफ है जो ए टू बी जा रहा है, इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बी, और को डोमेन का जगह ए। समझ में आ रही बात। यस सर एक वर्ड आपने रेंज भी सुना होगा, रेंज ऑफ एफ, सुना है रेंज? यस सर। क्या होता है बताइए सर सर कोड डोमेन के जो कोड डोमेन के साथ फंक्शन जो रिलेट होते हैं ना उनको रेंज बोलते हैं। हाँ, जो एलिमेंट रिलेटेड होते हैं ना उसी को हम रेंज बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जब हम यहाँ पे फंक्शन इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं ना, तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि हमने पहले देखा होगा, इनवर्स फंक्शन में ये फंक्शन 1 1 on 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 1 on 2। तो जब on 2 होगा तो इसका मतलब on 2 फंक्शन कब होता है, ये भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। on 2 जो फंक्शन होता है उसमें रेंज जो होती है ना, रेंज ऑफ एफ और को डोमेन ऑफ एफ इक्वल होते हैं, को डोमेन ऑफ एफ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ एफ, तो फंक्शन कौन सा होता है, on 2 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 1 का रिलेटेड 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, और को डोमेन में 3 ही एलिमेंट थे और ये तीनों इससे रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये रेंज, ये भी रेंज यही होगी और यही को डोमेन होगा इसका। तो रेंज और को डोमेन अगर सेम होते हैं तो फंक्शन on 2 होता है, और जब on 2 और 1 1 दोनों होते हैं तो फंक्शन क्या होता है, इनवर्स होता है। तो इसका मीनिंग इनवर्स फंक्शन के अंदर रेंज जो होती है वो डोमेन के इक्वल होती है,
एफ की रेंज है वो डोमेन एफ इनवर्स होता है, और एफ इनवर्स का जो रेंज है वो डोमेन ऑफ एफ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना डोमेन था, ये अपना को डोमेन था, और यही रेंज होगा। ठीक है, तो जो फंक्शन का एफ का को डोमेन है वो इनवर्स का डोमेन होगा। ठीक है, और जो फंक्शन का डोमेन था वो इनवर्स का को डोमेन होगा। Yes, sir. Okay. ठीक है, हाँ, तो ये इनवर्स, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको बताया। अब आप सेकंड चैप्टर की बात करें तो इसलिए इनवर्स फंक्शन बताना जरूरी था आपको। तो यहां तक आई थिंक इनवर्स फंक्शन आपको समझ में आ गया। इनवर्स फंक्शन आ गया ना। अब हम Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स ये होते हैं ना। मान लो आपको एफ एक्स इक्वल दे दिया साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब मैं इसका इनवर्स फंक्शन निकाल रहा हूं, तो वही हम y इक्वल एफ एक्स लेट करते हैं। तो x इक्वल क्या हो जाएगा एफ इनवर्स y, और दूसरा y इक्वल साइन एक्स से इस साइन को हम उधर भेजेंगे तो ये साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x। Sir. ये समझ में आया ना। Yes, sir. हाँ, इन दोनों को अगर हम लिखें कंबाइन करके तो एफ इनवर्स y इज साइन इनवर्स y। तो ये जो साइन इनवर्स y है ये अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। Yes. तो इसको हम x फॉर्म में चेंज करते हैं, साइन इनवर्स x। ठीक है, या फिर कोस इनवर्स x, इस टाइप से tan इनवर्स x। ये ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। ठीक है, कोट इनवर्स x, ये सब क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस है। अब इनमें क्या अपने को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है इसमें, रेंज और डोमेन आपको याद होना चाहिए। Yes. ठीक है, जैसे साइन एक्स का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, बता सकते हो। और ये भी आपको 1-1 और 1-2 में लिखना है। Sure. 0, 0, 5, 9. हाँ, बताओ। बता सकते हो। नहीं सर। चलिए कोई ना, आज मैं आपको रेंज बताऊंगा। ठीक है, वो याद होनी चाहिए आपको। ओके सर। ये साइन एक्स का मैंने ग्राफ बनाया, साइन थीटा कर सकते हो। 0 पे 0 होता है, पाई बाय 2 पे फिर +1 हो जाता है, पाई पे 0, फिर 3 पाई बाय 2 पे -1, फिर 2 पाई पे 0, फिर 5 पाई बाय 2 पे +1, फिर 3 पाई पे 0, इस टाइप से चलता रहता है। तो इसका जो ये लूप होता है यहाँ से, ठीक है, ये इधर बैक साइड में भी अगर हम चलते हैं यहाँ पर, ये -π/2, यहाँ पे -1। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लूप होता है -1 to 1, ठीक है। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -π/2 से π/2, और रेंज जो होती है इसकी होती है -1 से 1। ठीक है, यस सर। ये साइन एक्स के इनवर्स की नहीं है, अभी हम इनवर्स की याद करेंगे। एक बार साइन एक्स की याद रख लो। ऐसी कोस एक्स की अगर हम बात करते हैं, कोस एक्स का ग्राफ जो होता है वो ऐसा ही कुछ होता है। इस पेज में बताता हूं। कोस एक्स में 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, फिर पाई पे -1 होता है। तो यहाँ से 1 और यहाँ -1, ये पाई है और ये π/2 है। तो ये जो रेंज है 0 से पाई, ये तो इसका डोमेन होगा 0 से पाई, और -1 to 1 ये इसका रेंज होता है। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना आपको? यस सर।
अभी मैंने बताया कि इनवर्स फंक्शन में ये चेंज हो जाते हैं, डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो रेंज है वो डोमेन आ जाएगी इनवर्स की, यानी साइन इनवर्स एक्स की अगर हम बात करेंगे डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो इसका जो डोमेन था, रेंज थी वो -1 से 1, ये डोमेन बन जाएगा, और रेंज जो थी -π/2 से π/2 वो डोमेन थी, वो रेंज बन जाएगी। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो कोस इनवर्स एक्स में जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा। ठीक है, अब सभी की रेंज और डोमेन के में आप बुक में एक टेबल दे रखी है, उसको मैं याद रखने का मेथड बताता हूँ, आप कैसे याद रखेंगे, और उसको याद हो जाएगी तो आपका मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, एक मिनट, एक मैं इसका ग्रुप बनाता हूँ, Yes, sir. एक तो साइन इनवर्स एक्स और एक टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये ग्रुप याद रखना और ज्यादातर काम आता है। फिर कोस वाले में कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। देखिए साइन एक्स और टेन एक्स होता है, वो अपने को पता है साइन अपॉन कोस होता है, और कोसेक एक्स 1 अपॉन साइन होता है, पता है ना। तो इसमें भी साइन यूज हो रहा है, इसमें भी साइन यूज हो रहा है, इसलिए इनका एक ग्रुप बने साइन टेन और कोस का, और ऐसे ही कोसेक कोस वाले में एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे डोमेन और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन मैंने आपको बताया था अभी, -1 to 1, और रेंज भी आपको बताई थी मैंने, -π/2 से π/2। कोस इनवर्स एक्स का भी डोमेन और रेंज बताया था, इसका -1 से 1 और रेंज इसका है 0 to π। और इसमें इस एक्सरसाइज में रेंज जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें याद होना चाहिए। साइन कोस का याद होगा आपको, आई थिंक। Yes, sir. तो अब टेन कोसेक का हम कैसे देखेंगे, इसमें भी आपको -π/2 to π/2 लिखना है, इसमें भी -π/2 to π/2 लिखना है। डिफरेंस क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये जो इंटरवल है, ये कौन सा इंटरवल होता है बताओ, ये जो ब्रैकेट लिखते हैं क्लोज्ड इंटरवल होती है। यस, ये क्लोज इंटरवल है और इसमें ओपन इंटरवल है। ठीक है, Yes. तो साइन इनवर्स और टेन इनवर्स डिफरेंस क्या होगा, क्लोज और ओपन का इंटरवल का डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पे कोट और कोस में डिफरेंस होगा, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल आएगा, सेम 0 to π। इसके अंदर कोसेक में क्या होगा, ये तो होगा ही होगा क्लोज इंटरवल के साथ, बट इसमें एक अपने को वैल्यू माइनस करनी है, और वो वैल्यू कौन सी माइनस करनी है, जहां पे कोसेक नोट डिफाइन होता है। कोसेक थीटा नोट डिफाइन कितने डिग्री पे होता है बताइए, 0 डिग्री में। 0 डिग्री पे, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे 0 माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेक में क्या करना है, 0 to π क्लोज इंटरवल के साथ आएगा, लेकिन इसमें वो वैल्यू माइनस करनी है जहाँ पे सेक नोट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे नोट डिफाइन होता है, जहाँ कोस 0 होता है वहां सेक नोट डिफाइन होता है 90 डिग्री पे सर। 90 डिग्री पे, तो -90 कर देंगे। अब ये जो ग्रुप आया, इसमें आप इजीली समझ सकते हैं। देखो दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, एक तो -π/2 to π/2 और एक 0 to π। तो साइन में क्लोज इंटरवल के साथ, टेन ओपन इंटरवल के साथ, सेक में क्लोज से 0 माइनस कर देना है, नोट डिफाइन वाले। ऐसे 0 से π वाले ग्रुप में कोस में क्लोज, कोट में ओपन और सेक में -π/2। ठीक है, अब हम डोमेन की बात करते हैं। टेन और कोट में तो डोमेन होता है रियल नंबर, टेन और कोट में तो क्या होता है, रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हम पुट करेंगे
वो उस पर डिफाइन होगा, क्योंकि tan का जो ग्राफ होता है इस टाइप से ग्राफ होता है, ध्यान होगा आपको। tan x का ग्राफ होता है, ये सर देखा है। हाँ चलिए कोई ना, देखिए रिमाइंड हो जाएगा आपको। अगर हम इसमें tan थीटा की बात करते हैं तो 0 पे 0 होता है, पाई बाई 2 डिफाइन होता है, लेकिन फर्स्ट में डॉट डिफाइन होता है, ये ऐसे चलता है, ये ऊपर जाता है और ऐसे फिर नेगेटिव वैल्यू के साथ नीचे चला जाता है यूं। ठीक है, तो जब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक इसकी रेंज होती है, तो रियल नंबर जो होता है वो अपना ऐसे ही होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अगर हम tan x की बात करते हैं तब तो इसका डोमेन होता है माइनस पाई बाई और रेंज होती है इसकी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट रेंज, जो कि रियल नंबर के इक्वल होती है। तो इनवर्स फंक्शन में ये अपना डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगी जो ये होगी। ठीक है, ये सेम कोटेक्स में होता है। कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, ये tan वाली जो रेंज है ना उसमें से इस रेंज को माइनस कर देंगे ओपन इंटरवल के साथ, इसका जो डोमेन होगा वो जगह रियल नंबर में से -1 to 1 हटा देंगे ओपन इंटरवल में। सेम यहाँ सॉरी सेक इनवर्स क्या होगा, रियल नंबर में से -1 to 1 हटा देंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल के साथ। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, याद हो गई आपको? कुछ जैसे मैं बताया उस टाइप से बना सकते हो। यस सर, यस सर। हाँ, तो इसको आप एक बार घर पे है ना बुक बंद करके बना के देखना, जैसा मैंने लॉजिक बताया, फिर आप उसको मैच करना। जहाँ पे भी आपको डाउट लगे उसको तो आप सोच के देखना कि यहाँ क्या गलती की है, फिर भी डाउट लगे तो मेरे से पूछ लेना। और अब इनका यूज क्या, ये देखिए। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, तब तो हम सीधा कह सकते हैं कि ये π/6 30 डिग्री होगी। टेबल याद है ना सबको? यस सर। मतलब हमें देखना है कि साइन थीटा में 1/2 कहाँ पे होता है, जब थीटा की 30 डिग्री हो। यस सर। हाँ, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, साइन को उधर भेज दे मान लो हम, तो थीटा इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और थीटा क्या था आपका 30 डिग्री। तो अगर टेबल याद हो तो इसको हम बिना मतलब कुछ किए डायरेक्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं। यस। बट यही क्वेश्चन अगर अपने पास माइनस में आ जाता, माइनस हाफ, तो क्या करते हैं, तो कितना डिग्री होता है? बता सकते हो? चलिए कोई ना, इसको हम नेक्स्ट थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो अभी हमने पढ़ा है उसको उसका यूज मैं बता रहा हूँ आपको। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स साइन 3π/4 आ गया सपोज। एक्चुअली में तो क्या होता है, साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू एक्स आती है। यस सर। पता है आपको ये चीज, ये बताऊं? यस सर, पता है। पता है ना? चलिए कैसे, देखिए फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है, कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू अगर x कैसे आती है, इसके इक्वल मैंने थीटा लेट कर लिया, तो इस साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन x इक्वल साइन। तो साइन साइन कट होकर थीटा की वैल्यू कितनी देगी, x आ जाएगी। बट कंडीशन क्या होती है, ये जो x होता है ना, ये बिलोंग करना चाहिए इसमें, उसी केस में हमने पढ़ी है -π/2 to π/2। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर मान लो कैंसिल डायरेक्ट 3π/4 आता है इस रूल के अकॉर्डिंग। क्या ये 3π/4 इस रेंज में आता है, ये बताइए पहले तो।
आता है कि इस रेंज में? नहीं आता नहीं आता ना? हाँ, इसको आप ऐसे पाई में कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये पता है -90 प्लस 90 है, और इसको चेक कर लिया करो कि कितना डिग्री बन रहा है, क्योंकि पाई में कई बार आपको कंफ्यूज होता है। तो पाई की जगह आप 180 रख के देखिए, इसको कट करेंगे तो 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135, तो 135 से बाहर जा रहा है, आउट ऑफ रेंज जा रहा है, यस सर। जा रहा है ना? जब आउट ऑफ रेंज जाता हो, इसका मतलब ये वैल्यू गलत हो गई, आंसर गलत हो गई, 3/4 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो नॉट बिलोंग्स टू है, इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया। तो अब हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, और चेंज कैसे करेंगे, इस रेंज में लाएंगे। इस ये 135 है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 180 माइनस 45 यस सर। लिख सकते हैं। यस सर। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? साइन थीटा। साइन थीटा ही होता है ना, 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन π/4 बचेगा। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल π/4। क्यों? क्योंकि π/4 इस रेंज में आ गया, π/4 मतलब 45 डिग्री इस रेंज में आ गया। तो अब ये आंसर, ये 3π/4 रॉन्ग आंसर था, राइट आंसर क्या है? π/4। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो ये जो रेंज हमने पढ़ी है, वो रेंज अगर आपको ध्यान होगी, तो पहला काम आपको ये क्या करना है कि जब भी आप इस टाइप से कैंसिल आउट करते हैं इनवर्स और उस फंक्शन को, तो वो वैल्यू उस रेंज में आनी चाहिए। अगर रेंज में नहीं आ रही है तो उस रेंज को हम चेंज करें। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पे, tan इनवर्स और tan माइनस π/4 सपोज। चलिए, माइनस वाले से पहले मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ दोबारा, इसको बाद में करेंगे, क्योंकि जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो अगली एक्सरसाइज की वजह से, बट इसमें हम यूज ले सकते हैं। इसमें भी आपको क्या रखना है, वो ग्रुप कौन कौन सा ग्रुप था? साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स, फिर था कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स। अगर इस पे माइनस लगाओ, मतलब इनवर्स वाले फंक्शन पे माइनस लगाओ, तो तुम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे माइनस को हटाते हैं? इस ग्रुप में तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट माइनस बाहर ले आना है, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, और इस ग्रुप में आपको क्या करना है, डायरेक्ट 180 माइनस करना है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स और पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ओके ओके सर। अब ये ग्रुप अगर आपको याद होगा तो आप इजीली कर सकते हैं माइनस वाले। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या होगा, क्या फिर ये कोस इनवर्स माइनस हाफ था, तो क्या करते हैं? देखिए, ये इस ग्रुप का है, इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर क्या होगा, इनवर्स हाफ, और हाफ हमें पता है कि 30 डिग्री पे होता है, माइनस 5/6 आ जाएगा। बट ये इस ग्रुप का है, इसमें माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आके मैं पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ, और अब हम देखें कि कोस हाफ कितने डिग्री पे होता है, 60 पे होता है। तो अब 180 में 60 माइनस कर देंगे तो 120 बचेगा, यानी 2π/3 आंसर आएगा। यस सर। तो इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं सर। नहीं है? चलिए, यस नहीं सर। हाँ, अब जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा था अभी, tan इनवर्स tan माइनस π/4, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो tan इनवर्स tan माइनस π/4, अब ये भी देखो उसी ग्रुप का है, तो इसको हम क्या कर देंगे, tan इनवर्स tan माइनस थीटा होता है अपने पास माइनस tan थीटा, ये 11th का है। माइनस थीटा में अगर हम देखते हैं तो कोस वाला ही पॉजिटिव होता है, पता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट।
Yes, sir. कोस माइनस थीटा होता है वो प्लस कोस थीटा होता है, कोस होता है बाकी माइनस होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सेक माइनस थीटा ये प्लस सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखो कोस और सेक दो ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। ये टेन माइनस थीटा था तो इसको हमने माइनस टेन थीटा लिख दिया। अब देखिए टेन इनवर्स, इस पूरे को आप एक बार एक्स सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स फर्स्ट ग्रुप का है, टेन है ना फर्स्ट ग्रुप में है, Yes, sir. इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स और टेन बाई फोर। अब ये टेन इनवर्स और टेन एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, कब? जब ये वैल्यू उस रेंज में हो। कौन सी रेंज में? माइनस पाई बाई टू में। तो इक्वल इसमें जो पाई बाई फोर बचेगा और वो माइनस पाई बाई फोर बन जाएगा, ये माइनस पाई बाई फोर, ये इस रेंज में आना है, इट मींस आंसर क्या होगा? माइनस पाई बाई फोर। कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है सर। नहीं है? Yes. चलिए तो पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आपको? जितना पढ़ा है गया, उतना सर। आ गया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो आज फिर हम इतना ही करें एक बार, ठीक है? Okay, sir.